हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने वन बाय वन करके सारे जनजातीय विद्रोह के बारे में जानना और हमने देखा कि किस तरह झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। ठीक है, आज की क्लास हम लोग का जो होगी वो बेसिकली रिकैप होगी। जो हम लोग पिछले क्लास में जितने भी जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा उसको हम लोग एक जगह लाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास होगी, जो हमने जनजातीय विद्रोह जितने भी हम लोग पढ़ा है उसको हम लोग एक जगह लाने का प्रयास करेंगे। ओके। तो क्लास शुरू से करने से पहले आप लोग स्टडी विद भुवनेश चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके। तो तो हम लोग शुरू करते हैं शुरू से हमने देखा था पहला आंदोलन जो हुआ था वो ढाल विद्रोह हुआ था। क्या जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अब बताइए क्षेत्र, अब इधर क्षेत्र होगा किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, और ये समय होगा किस समय शुरू हुआ होगा, और कुछ नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता के बारे में जानेंगे। और इधर इधर हम लोग जानेंगे दमनकर्ता, दमनकर्ता के बारे में। ठीक है, दमनकर्ता के बारे में। तो पहला विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का जो क्षेत्र जो शुरू हुआ था वो किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ढालबुम के क्षेत्र से शुरू किया गया था। ओके। ढालबुम के क्षेत्र से शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? तो 1767 से लेकर के 1777 तक ये विद्रोह चली थी। ओके। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सभी को जानते हैं, जगन्नाथ ढाल। ओके। लेकिन इसके दमनकर्ता बताए थे मॉर्गन थे। कौन? मॉर्गन। और एक थे रुक। याद रखिएगा मॉर्गन और रुक। अगला विद्रोह जो था वो हमने देखा था, अगला विद्रोह वो चुआर विद्रोह था। चुआर विद्रोह यह किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो यह इसकी जो क्षेत्र थी ये सिंहभूम के क्षेत्र थे। हमने देखा, हमने इस जितने भी विद्रोह भी हम लोग देख रहे हैं ये सारे विद्रोह हमने पिछले क्लास में सारे के बारे में हमने जाना है। हम लोग आज सिर्फ इसको एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके। सिंहभूम के क्षेत्र में शुरू हुआ और ये चला था 1769 से 1805 ईस्वी तक ये चला था। इसका जो नेतृत्व करता थे कौन थे? रघुनाथ महतो। याद रखिए कौन थे? रघुनाथ महतो। और एक और थे जिनका नाम था श्याम गंजम। ठीक है, जबकि इसका जो हाँ दमनकर्ता जो थे वो याद रखिएगा गुडियार। ठीक है, और कॉरफर्ड, दो दमनकर्ता थे। अगला जो विद्रोह हुआ था वो चेरो विद्रोह। चेरो, हम लोग इधर देख रहे हैं हम लोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, एक साइड हम लोग का क्या है? आंदोलन। कौन कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो हुआ था वो हम लोग सभी जानते हैं कि किस क्षेत्र में हुआ था? तो पलामू के क्षेत्र में शुरू हुआ था और यह 1770 से 1818 तक चली थी। ठीक है, इसका जो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे वो चित्रजीत राय। हमने चरण, इसके चरण में देखा था कितने चरणों में ये विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, चित्रजीत राय थे, जयनाथ सिंह थे, ये सारे नेतृत्वकर्ता थे। चरण बाय चरण ये विद्रोह चले थे। और इसको दमन किसने किया था? तो याद रखिएगा जैकब कैमक ने। ओके। अगला विद्रोह है वो भोगता विद्रोह। यह विद्रोह भी कहाँ शुरू हुए थे? तो यह विद्रोह भी पलामू के क्षेत्र से शुरू हुआ था, जो 1770 से 1771 तक चले थे। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह थे। ये भी किसके द्वारा दमन किया गया था? तो जैकब कैमक के द्वारा दमन कर लिया गया था। अगला विद्रोह है तो घटवाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह?
अगला विद्रोह है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह यह रामगढ़ के क्षेत्र से शुरू हुआ था, घटवाल विद्रोह, और 1772 से 73 तक यह चली थी। इसमें जो नेतृत्व करता थे वो घटवाल सरदार थे। कौन थे? घटवाल सरदार। इसको भी दमन किसने किया था? तो जैकब कैमक के द्वारा इस विद्रोह को भी दमन कर लिया गया। अगला विद्रोह हुआ था वो पहाड़िया विद्रोह हुआ था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ था? तो यह संथाल के क्षेत्र से शुरू हुआ था। संथाल परगना जो था, परगना के क्षेत्र से शुरू हुआ था। 1772 से 82 तक चली थी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ देव। और हम लोग जानते हैं हजारीबाग के क्षेत्र से एक नेतृत्व कर रही थी तो सर्वेश्वरी जो महिला थी, इसने काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इसका जो दमन करता था वो क्लीवलैंड। किसने थे पहाड़िया विद्रोह को दमन किया था? तो क्लीवलैंड ने। अगला विद्रोह जो हुआ था वो तमाड़ विद्रोह हुआ था। तमाड़ कहाँ पे है? तो रांची में है। कहाँ पे? तो यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो तमाड़ विद्रोह रांची के क्षेत्र में शुरू हुआ था, जो पंचेत वीरभूम के क्षेत्र में आती है। 1782 से 1821 तक यह चली थी। ये चरणों में चला था विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 5 चरणों में चला था। ठीक है, और हर सारे चरण के अलग अलग नेता विभिन्न दमन करते थे। तो इसमें जितने भी दमन करता थे वो सारे अलग अलग दमन करता थे। ठीक है, अधिकारी। 8वां नंबर जो विद्रोह हुआ, तमाड़ के बाद हम लोग का विद्रोह होता है तिलक विद्रोह। तो ये हम लोग जानते हैं तिलक विद्रोह हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, जो हम लोग तिलक मांझी के नाम से जानते। तो तिलक विद्रोह कहाँ था? भागलपुर के क्षेत्र में शुरू होता, और ये विद्रोह 1843 से 85 चलती है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलक मांझी। ठीक है, और दमन कर किसने कर लिया था? तो क्विकलैंड और आयरकुट ने। ठीक है, क्लीवलैंड और आयरकुट। इस विद्रोह में तिलक मांझी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला विद्रोह होता है मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह होता है। यह विद्रोह तमाड़ वाले क्षेत्र से शुरू होता है, मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो 1793 से 1832 तक। ये पार्टिकुलर इसका क्षेत्र नहीं है कि ये विद्रोह चला था, इसीलिए इसका कोई एक हम लोग स्टेबल क्षेत्र नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1793 से 32 तक चला था। इसमें बहुत सारे विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, एक नहीं थे, इसमें बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, और यह अधिकारी भी बहुत सारे थे जो दमन इस आंदोलन को किया गया था। ठीक है, अगला जो विद्रोह हुआ था वो हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह यह कहाँ पे? कोल्हान। कहाँ पे? जो कोल्हन वाले क्षेत्र थे वहाँ पे यह विद्रोह चली थी। तो 1820 से लेकर के 21 तक यह विद्रोह चला था। इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे पोटो सरदार वहाँ के जो थे, यह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और इसको दमन किसने किया था? तो रफसेज के द्वारा। हमने सारे विद्रोह करता नेतृत्व करता है, क्या कारण थे इस विद्रोह का, हमने सारे विद्रोह के बारे में देखा है। ठीक है, अगला विद्रोह कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो हुआ था वह सभी को जानते हैं। कोल कहाँ से शुरू हुआ था? कोल विद्रोह तो हजारीबाग के क्षेत्र से। ठीक है, हजारीबाग के क्षेत्र को छोड़कर, इस क्षेत्र को एक्सेप्ट हजारीबाग को छोड़कर, ठीक है, सभी क्षेत्र से शुरू हुआ था। ठीक है, और 1831 से 32 तक के चला था। इसमें भी बहुत सारे नेता ने भाग लिया था, नेतृत्व करता थे, और इसके दमन करता भी बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, 12 नंबर भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कहाँ से? तो बाढ़भूम वाले क्षेत्र जो सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, बाढ़भूम और
सिंहभूम के क्षेत्र में यह विद्रोह शुरू हुई थी और 1832 से 33 तक चलती है। तो याद रखना इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो गंगा नारायण जी थे। ठीक है, और इसको किसने दमन कर लिया था, तो याद रखिएगा केन विल्किंसन के द्वारा। केल्विनसन को किसने मारा था पता है ना, तीर चला करके कमेंट करके बताइएगा केल्विनसन को किसने तीर मार करके हत्या कर दी थी इनको। उसके बाद अगला विद्रोह हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह यह किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो संथाल परगना के क्षेत्र में यह चला था 1855 से लेकर के 56 तक। इसका नेतृत्व करते थे हम बताते हैं सिद्धू कानू जो इन भाइयों ने शुरू किया था। ठीक है, कानू, इसको दमन किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ने। ठीक है, उसके बाद जो अगला विद्रोह हुआ था संथाली के बाद अगला विद्रोह जो हुआ था वो सरदारी विद्रोह हुआ था। सरदारी एक किस क्षेत्र में हुआ था, तो बेसिकली ये पार्टिकुलर इस क्षेत्र नहीं शुरू हुआ था जो हम लोग क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली 1858 से 95 तक चले थे। इसमें बहुत सारे कोल सरदारों ने भाग लिया था। तो हमने देखा था कोल विद्रोह की उनकी ज़मीन जब चाय की खेती में गए थे काम करने के लिए, तो इनकी भूमि को कोलों की भूमि क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था, जिसकी वजह से इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, अगला विद्रोह जो था वो साफाहोड़, सभी को जानते हैं साफाहोड़ आंदोलन हुआ था, जो किस क्षेत्र से हुआ था, ये कोई पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं चला था। ठीक है, इसीलिए इसको कोई निश्चित क्षेत्र नहीं था। 1870 में चला था। हमने देखा था लाल एम्ब्रम को, जो लाल बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने मांस वगैरह खाने से क्या किया था, मना किया था। ठीक है, अगला भी दो देखा था खारवार आंदोलन देखे थे हम लोग। हमने देखा था इसका जो नेतृत्व करता थे खारवार आंदोलन, ये संथाल परगना के क्षेत्र से शुरू हुआ था और यह 1870 में शुरू हुआ था। 1874 में, कब, 1874। इसका जो नेतृत्व करते थे वो भागीरथ मान जी। याद देखिएगा, सरदारी विद्रोह का नेतृत्व करता तो भागीरथ मान जी। अगला विद्रोह मुंडा उलगुलान, जो हम लोग बिरसा मुंडा जो थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया जाता है, उलगुलान। ठीक है, किस क्षेत्र से शुरू हुआ था, तो रांची के क्षेत्र से चला था और ये 1895 से लेकर के 1900 में शुरू हुआ था। तो अब इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, बिरसा मुंडा के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और इसको जब दमन करने वाले कौन थे, फारबेश और एक थे, कौन थे, स्ट्रीट फील्ड। ठीक है, अगला जो विद्रोह होता है वो हमने देखा था कि ताना भगतों के द्वारा, वहाँ इनके भक्तों के द्वारा 1914 ईस्वी में, कब, 1914 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया गया था। कौन थे, जतरा भगत जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे और एक था लास्ट हम लोग देखा था आंदोलन हरि बाबा आंदोलन। ठीक है, ये किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो सिंहभूम के क्षेत्र में चला था और 1931 में। इसमें एक व्यक्ति थे जो नाम था हरि बाबा, जिसे हम लोग दुखा हो के नाम से भी जाने जाते थे। तो हमने अभी तक इतने आंदोलन के बारे में जान लिया है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी जनजातीय विद्रोह था इसी से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनती है वो सिर्फ याद रखना नेतृत्वकर्ता के बारे में। ये हम लोग का शॉर्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ना है बेसिकली वो नेतृत्वकर्ता के बारे में देखना है और दमनकर्ता के बारे में। ठीक है, और किस क्षेत्र से ये शुरू हुआ था। तो इसमें बस इतना ही हम लोग को जाना है, इसको पढ़ना जरूरी है। इसी से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनाते हैं। ओके,
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग कल से क्या करेंगे, झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो 1857 के विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे के द्वारा जो विद्रोह शुरू की गई थी, इस आंदोलन के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में, तो अगली क्लास हम लोग का जो होगी वो झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम नज़दीक है, कभी भी एग्ज़ाम हो नोटिफिकेशन तो पता चल ही गया होगा आप लोग को। अच्छा, 15-14 तारीख से JSSC का फॉर्म्स फिलअप होना शुरू होगा, तो एग्ज़ाम पे बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, इसीलिए हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।